चलिए नमस्कार, आप जुड़ चुके हो शर्मा स्टडी सेंटर के संचालक व डीके शर्मा के साथ। बने रहिए, आज वीडियो को अंत तक देखिए। आज बात करते हैं अध्याय 5 की। अध्याय 5 का नाम क्या है? सबसे पहले तो अध्याय का नाम सबको पता होना चाहिए, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? वैसे तो ये अध्याय 11th क्लास में था, लेकिन नई बुक जो आ चुकी है तो ये अध्याय कक्षा 10वीं में आ चुका है। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। क्या बोलते हैं? एपी। तो एपी की बात करते हैं। एपी के अलावा कौन कौन सी श्रेणियां और होती हैं? जेपी होती है, एचपी होती है। ये तीन श्रेणियां, एपी यानी समांतर श्रेणी, जेपी यानी गुणोत्तर श्रेणी, एचपी यानी हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसके सभी पदों में अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। इसका प्रथम पद सर्वांतर होता है। इसका प्रथम पद की बात करते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? जैसे कि कोई भी पद ले लें, 2, 4, 6, 8 डेड होता है। इसमें सभी पदों में अंतर देखेंगे, 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है। ये जो अंतर होता है यही सर्वांतर कहलाता है। इसका प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद यानी पहली संख्या। प्रथम पद यानी पहली संख्या। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं और ए बराबर कितना होगा? 2। सर्वांतर यानी सभी पदों में अंतर, सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और सभी पदों में जो अंतर होता है उसको सर्वांतर बोलते हैं। T2 माइनस T1। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं तो 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो इससे सर्वांतर निकल आएगा। या अगला पद छठवें पद, 6 में से 4 घटाएंगे तो सर्वांतर निकल आएगा। या 8 में से 6 घटाएंगे तो सर्वांतर। हमेशा अपने पहले वाले पद को अपने पद में से घटाना है। अपन से पहले वाला पद है उसको घटाएंगे, सर्वांतर प्राप्त हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी की बात चलती है। इसके अलावा और सर्वांतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। बात करते थे सर्वांतर। अब चलिए पहली प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें फॉर्मूले, इस फॉर्मूले का सबसे उपयोग ज्यादा होता है। ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और क्या? डी। इससे हम ये अंतिम पद ए एन का है या एल भी कह सकते हैं। एल बराबर ए एन, दोनों का मतलब एक ही होता है, अंतिम पद। दोनों का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। ए एन या ए एल। ए यानी प्रथम पद होता है, एन यानी नंबर यानी कोई संख्या जो हमें ज्ञात करनी, डी यानी क्या होता है? सर्वांतर। इस लगभग इस प्रश्नावली में इस सूत्र का उपयोग होता है। इस सूत्र के उपयोग से हम प्रश्नावली को खत्म करते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, एसएन पदों का योगफल। एसएन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए एसएन बराबर एन बटे 2 2a एन माइनस 1 और क्या? डी। इस फॉर्मूले का उपयोग करते एसएन सभी पदों का योग इससे निकाल सकते, एसएन पदों का योगफल। चलिए अब देखते हैं पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कौन सा है। बात करते हैं, सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन कौन सा। क्वेश्चन को मैं पढ़ के बताऊंगा। निम्नलिखित स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? प्रत्येक, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है और अतिरिक्त किलोमीटर का लिए कितना है? 8 रुपए। अतिरिक्त किराया कितना है? 8 रुपए। इसकी बात करते हैं। इससे पहले मैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बताते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। इससे हम अगले पद ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इससे सभी पद अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी की बात चलती है। समांतर श्रेणी में इसके अलावा एसएन पदों का योगफल का उपयोग करते थे। ये व्यापक समीकरण का रूप है, व्यापक रूप है। इससे सभी पद अपन ज्ञात कर सकते हैं।
जब भी हमें कोई पद की बात की जाए, सूची में अंतर निकालना हो तो पद ले सकते हैं। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। इस तरीके से हम सभी पदों को अंतर निकाल सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे 5.1 का। अध्याय 5 में 5.1 प्रश्नावली। पांच पॉइंट एक और पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि 15 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। अतिरिक्त किराया कितना है? 8 रुपए। तो 8 रुपए जो किराया है उसके बारे में बताते हैं। प्रथम किलोमीटर का किराया दिया है, हमें दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए। 15। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है? किलोमीटर का किराया है 8 रुपए। अब पहले किलोमीटर का किराया पता चल गया 15 रुपए, तो द्वितीय किलोमीटर का किराया 8 और जोड़ देंगे। द्वितीय किलोमीटर का किराया 8 15 में जोड़ेंगे तो 15 और 8, 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। 23 रुपए। फिर तीसरे किलोमीटर का किराया, इसमें फिर से 8 जोड़ देंगे 23 में, कितना हो जाएगा? 31 रुपए। फिर चौथे किलोमीटर का किराया, ये अतिरिक्त किराया है 8 रुपए, इसके आगे किलोमीटर का किराया 31 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। इस प्रकार से डॉट डैश आगे और भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी श्रेणी क्या थी? 15, 23, 31, 39 डैश डैश। अब इसको हमें ये बताना है ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो समांतर श्रेणी के लिए हम क्या करते हैं? इन पदों की जांच करते हैं। जांच यहां मान लेंगे a1 का मान, a2 का मान, a3 का मान, a4 का मान, इनको आपस में निकालेंगे। यहां माना a1 का मान 15, a2 का मान 23, a3 का मान 31, a4 का मान 39। इन सबको a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यानी 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 बचेगा। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 में से a1 घटाएंगे, 23 में से 15 घटाएंगे, 8 बचेगा। अगला पद और देखेंगे, अगर यही पदों का क्रम चलता रहा, सबका मान अगर 8 आता है, समान अंतर आता है, तो यह समांतर श्रेणी कहलाएगी। a3 माइनस a2, a3 का मान 31 है और a2 का मान 23 है। 31 में से 23 घटाएंगे तो 8 बचेगा। दोनों पदों का अंतर कैसा आ चुका है? समान आ चुका। तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, और ये सभी पदों का अंतर कैसा आ गया? समान आ चुका। क्या लिखेंगे? दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी
और इसका सर्वांतर समान है। सर्वांतर कैसा है? समान। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन अपन करते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसको पेन और कॉपी पर लेके नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बाकी के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरीके से करना, हल करना है, आराम से कर सकते हो। अगर नहीं कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, और प्रश्न क्रमांक 2 में हमें यह बताना है कि एपी के प्रथम 4 पद और प्रथम पद और सर्वांतर दिया है। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 2 में एपी के प्रथम 4 पद, चार पद ज्ञात करना है। जिसमें हमें प्रथम पद दिया है और सर्वांतर दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरे का पहला क्या दिया है? हमें प्रथम पद पता है, प्रथम पद बोले तो ए का मान 10 दिया है, और सर्वांतर पता है। सर्वांतर यानी सभी पदों में अंतर समान होता है, वो डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान भी हमें 10 पता है। अब हमें अगले 4 पद ज्ञात करना है। तो अगले 4 पद क्या क्या होते हैं वो हम उनको ज्ञात कर सकते हैं। अगले 4 पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। देखिए तो पहला पद तो पता है, दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद क्या लेंगे? a2। ये 1 हो गया। a2 क्या होता है? a प्लस डी। a का मान कितना है? 10, तो यहाँ 10 रखेंगे। d का मान भी कितना है? 10। जोड़ेंगे 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20। दूसरा पद कितना आ गया? 20। अब तीसरे पद की बात करते हैं। तीसरा पद यानी a3। a3 क्या होगा? a प्लस 2d। हमेशा अपना जो दो भी पद अपन को ज्ञात करना वो अपने से एक कम लेते हैं। a का मान कितना है? 10, इधर 2। d का मान कितना था? 10। 10 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा? 20। 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30। ये दूसरा पद आ चुका, ये तीसरा पद आ चुका। अब चौथा पद की बात करना है। चौथा पद a4। a4 निकालना है तो a4 के लिए क्या लगेगा? सूत्र a प्लस 3d। ये फॉर्मूले व्यापक रूप है समांतर श्रेणी का, इन्हीं से हम अगले पद ज्ञात करते रहेंगे। a का मान कितना है? 10, और d का मान कितना था? 10। इसका मान 3 का गुणा 10 में करेंगे कितना होगा? 30। 30 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 40। ये एपी के प्रथम 4 पद निकालना थे। एपी के 4 पद निकल चुके, अतः एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः, पहला पद कितना था? 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। तो 10, 20, 30, 40। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। एपी यानी समांतर श्रेणी के 4 पद निकालने थे, तो 4 पद ज्ञात हो चुके हैं।
प्रथम पद का मान 10 था, सर्वांतर में पता था कि 10 था। दूसरा पद a2 बराबर क्या था, a2 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस डी, ए का मान रखा, डी का मान रखा, दोनों को जोड़ के 20 हो गया। अगला क्या है, a3 तीसरा पद निकाल लिया, अगला चौथा पद निकाल लिया। एपी के प्रथम 4 पद ये थे, ये प्रथम 4 पद निकाल लेते। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लेना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ए का मान -2 है, यानी प्रथम पद -2 है और सर्वांतर क्या है, 0। सभी पदों का अंतर क्या कहलाता है, सर्वांतर। ये समांतर श्रेणी में हमको प्राप्त होता है। डी का मान क्या है, 0। अब हमें दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद क्या होता है, a2 बराबर a प्लस डी, और a का मान -2 है, डी का मान 0 है। 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है, तो ये -2 ही बचेगा। दूसरा पद कितना आएगा। तीसरे पद की बात करते हैं। तीसरा पद क्या होगा, a3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d। ये व्यापक समीकरण से लेते हैं। a का मान -2, d का मान 0, -2, ये 0 से टकराएगा, वो 0 0 हो जाएगा। मतलब 2 का गुणा अगर 0 में होगा तो क्या होगा, 0, सिर्फ क्या बचेगा, -2। ठीक है, ये तीसरा पद आ गया। चौथा पद भी ऐसे ही निकालते हैं। a प्लस 3d, a का मान -2, d का मान 0, और 0 को गुणा अगर 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0, जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। ये -2 प्लस क्या, 0, क्या बचेगा, -2। सभी पद आ चुके हैं। पहला पद -2 था, दूसरा भी -2 आया, तीसरा भी -2 आया, चौथा भी -2 आया। एपी के प्रथम 4 पद शुरुआत के 4 पद हमको ज्ञात करने थे, जो लगातार शुरू से होते हैं, वो आ चुके -2, -2, ये एपी के 4 पद आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। बाकी सारी चीजें इस तरीके से रहेंगी, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। ए का मान 4 है और डी का मान -3 है। दूसरा पद निकालना, फॉर्मूला हर बार वही लगना है तो लिखा रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं उठाने से। ए का मान कितना था, 4, और डी का मान कितना है, -3। ये 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, वो भी काय का, प्लस का। ये दूसरा पद आ चुका। अब कौन सा निकालना है, तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है, a3 बराबर a प्लस 2d। ए का मान कितना था, 4, जो ए का मान दिया तो 4 रख दिया। डी का मान कितना है, -3, तो यहाँ 2 और -3, ये दोनों ब्रैकेट लगे हुए हैं। 3 दूनी कितना होता है, 6, लेकिन प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2, क्योंकि माइनस की संख्या कैसी है, बड़ी। अब चौथा पद निकालना। a प्लस 3d, ए का मान फिर से 4 रखेंगे, डी का मान -2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, जैसे कैसा रहेगा, और ये 3 दूनी कितना, 6, तो ये भी माइनस के हो गया। ये सॉरी गलत रख दिया, ये डी का मान -3 था, तो 3 त्रिका कितना होगा, 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5। सारे मान निकल चुके। ए का प्रथम पद कितना आया था, 4, और दूसरा पद कितना था, 1, अगला पद कितना था, -2, और अगला पद क्या था, -3।
5। ये समांतर श्रेणी के 4 पद अपन दूसरे क्वेश्चन में भी, तीसरा क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन में ज्ञात हो चुका है। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, क्या क्या दिया है हमको। प्रथम पद दिया है, प्रथम पद का मान कितना लिखा है 1 माइनस के, और सर्वांतर का मान कितना लिखा है 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, माइनस के 1 और सर्वांतर का मान 1/2। ये था चौथा क्वेश्चन। और चौथे क्वेश्चन में क्या है, इसी तरीके से हम चौथे क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे। ठीक है, दूसरा पद a2 बराबर क्या होगा a प्लस डी। ए का मान माइनस का था तो माइनस का 1 रख दिया, डी का मान 1/2 था। 2 एकम 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा -2 प्लस 1/2। 2 में से 1 घटाना है तो 1 प्लस का 2 माइनस के, घटेगा तो माइनस के 1/2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या कैसी है बड़ी। दूसरा पद आ चुका। अब तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद यानी a3 क्या होगा a प्लस 2d। ए का मान क्या है, ए का मान है -1 और डी का मान कितना है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 राम को प्यारे। और माइनस का 1 और प्लस का 1, ये माइनस का 1 प्लस का है, दोनों घट जाएंगे, क्या बचेगा 0। चौथा पद निकालना है। चौथा पद क्या होगा a4 बराबर क्या होता है a प्लस 3d। ए का मान वही -1 जो पहले था और डी का मान 1/2। ये सही बटे बना लेंगे तो इधर -1 इधर 3/2। 2 का गुणा 3 में करें, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 प्लस 3/2। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस के 1/2, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी। ये चारों पद अगर हमको निकालने थे, चारों पद आ चुके। पहला पद हमें पहले ही से दिया हुआ था, बिल्कुल जैसे पहले किए थे वैसे ही क्वेश्चन ये है चौथा। चौथे क्वेश्चन में कोई चीज अलग नहीं है, कहीं कोई अंतर नहीं है। जिस तरीके से हमें प्रथम पद दिया था और सर्वांतर दिया था, हमें बाकी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने थे। दूसरा पद निकाला हमने, ए का मान रखा, डी का मान रखा, 2 इधर ले गया, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाया, माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस की बचेगा माइनस के 1/2। ऐसे तीसरा पद निकाला a प्लस 2d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 0। इधर a प्लस 3d, इसका मान निकाला तो क्या आया 1/2। एपी के प्रथम 4 पद आ चुके। एपी यानी समांतर श्रेणी के हमें 4 पद ज्ञात करने थे, चारों पद ज्ञात हो चुके। पहला पद क्या आया -1, दूसरा क्या आया -1/2, तीसरा आया 0, चौथा आया 1/2। और ये चीज हम पहले ही बता चुके कि सर्वांतर का जो मान होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी होता है। ये ऑब्जेक्ट टाइप में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये रहा था चौथा क्वेश्चन, हो चुका है। अगला बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। देखिए इसी प्रश्न क्रमांक 2 का 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 5वां क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। दशमलव में है, बच्चे दशमलव को देख के घबरा जाते हैं। दशमलव की संख्याओं को कैसे घटाना है, कैसे जोड़ना है, गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है, और क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। देखिए दशमलव वाला क्वेश्चन कौन सा है, ए यानी प्रथम पद का मान हमको दिया है, कितना दिया है माइनस के 1.5, माइनस के 1.25। दशमलव में संख्याओं को अंक अलग अलग पढ़ते हैं। और सर्वांतर का मान लिखा है
माइनस के 2.5। ये हो गया सर्वांतर। ये 5वां क्वेश्चन है। बस दशमलव को देख के मैं घबराना नहीं, कोई डर नहीं है मैथ में। मैथ का डर, एक एक क्वेश्चन बताएंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर्वांतर का मान 0.25। देखिए दूसरा पद निकालना है, पहला पद हमको पता है क्योंकि प्रथम 4 पद शुरुआत आगे के लगातार क्रम से जो 4 पद होते हैं उनको हमें याद करना है। पहला पद पता है, दूसरा पद निकालना है। दूसरे पद में ए का मान क्या रखेंगे, माइनस के 1.25, पहले से दिया है। डी का मान क्या रखेंगे, माइनस के 0.25, माइनस के दशमलव लगाए 2.5। देखिए माइनस 1.25 और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 0.25। ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है। 25 और 25 जोड़ना है तो कितना होगा, 50 दशमलव में, तो माइनस के 1.25 और 25 जोड़े तो माइनस के 1.5 और 0, यानी 1.50 हो गया। अगला तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद a प्लस 2d। ए का मान माइनस के 1.25 1.25 और डी का मान जो अभी रखा था माइनस 0.25। अब समस्या ये है कि दशमलव वही है, माइनस भी है, गुणा कैसे करें। गुणा करना बहुत आसान है, जितने अंक बाद दशमलव लगाओ उतने अंक बाद लगा दो, कोई समस्या नहीं। 25 का 2 में गुणा करेंगे 50 होगा, दशमलव लगा देंगे। माइनस 1.25 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस के दशमलव कितना हो जाएगा, 0.5 और 0 50 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 1.75 हो जाएंगे। 25 में 50 जोड़ेंगे तो 1.75। ये आ गया कौन सा, तीसरा पद। अब कौन सा पद निकालना है, चौथा पद। तो चौथा पद कैसे निकालेंगे, यहाँ जगह नहीं है, आइए ऊपर देखते हैं। चौथा पद कैसे निकालते हैं, हमें चौथा पद ज्ञात करना है। चौथा पद A4 क्या होता है, a प्लस 3, हमेशा अपने से एक कम होता है। कैसे होता है, ये फॉर्मूला पता है हमको, an-1 और क्या d। इसमें एक कम करके चलते हैं, n यानी जो नंबर हमें निकालना है, अगर चौथा पद निकालना है तो 4 यहाँ रखेंगे, 4 में से एक कम करेंगे तो 3d बचेगा। इस तरीके से आगे सारे मान पर निकालते हैं। चौथा पद क्या था, देखिए ए का मान माइनस के 1.25 और डी का मान कितना है, माइनस के 0.25। ये माइनस 1.25, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हमेशा पहले क्या, माइनस, और 25 कितना होगा, 75, 0.75। इनको जोड़ना है, 25 और 75 कितना हो जाएगा, 100, यानी एक अंक इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2.0। इसको ऐसे नहीं तो ऐसे जोड़ के भी आ सकता है, सबको जोड़ना आना चाहिए। 1.25 0.75, 5 और 5 10, यहाँ से ले 7 और 2 9 और 1 10, यहाँ से ले ये माइनस की, ये हो जाए क्योंकि दोनों संख्या माइनस की। इस तरीके से इनको अपन जोड़ सकते। चारों पद आ चुके, जिस क्वेश्चन को देख के बच्चे छोड़ के आ जाते थे। दशमलव की संख्या में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, दशमलव को इसी तरीके से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव को करने की कोई समस्या नहीं है, गुणा करना है, जो संख्या जितने बार दशमलव में होगी उतने बार दशमलव लगा देंगे। तो ये 4 पद थे, ये पहला पद है, ये दूसरा पद निकाला हमने, ये तीसरा पद निकाला और ये चौथा पद निकाला। अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या लिखेंगे, अतः एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः क्या क्या निकले। सबसे पहले क्या था, माइनस का 1.25, अगला क्या था, माइनस के 1.50,
या 50, और क्या तीसरा क्या लिख रहा था, माइनस के 1.75, और अगला माइनस के 2.5। ये थे वो चार पद, ये चार पद हमको निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताएं। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी समझ में, इस दशमलव जैसे क्वेश्चन और भी हम कर सकते हैं, जो उदाहरण में दिए हैं, उदाहरण के भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसके 5 क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से बता दिए, इससे सरल कुछ नहीं। और ये ऑब्जेक्ट टाइप में भी आ जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। पेपर में जिस तरीके से है वैसा करें। कोई एक ही पद की भी बात कर सकते हैं, 2 पद की भी बात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है 5.1 का। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में एपी के लिए प्रथम और सर्वांतर पद निकालना है। एक श्रेणी दी गई है, एपी दी गई है, और हमें इसके प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें हमें एपी की दी गई है, श्रेणी दी गई है, दी गई एपी, एपी दिया गया, एपी दी गई है, यानी समांतर श्रेणी दी गई है। और पहला क्वेश्चन क्या था, देखते हैं क्या लिखा है, 3 -1 -1 और माइनस के 3 डेड ये दिया गया है। और इसमें हमें एपी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। कितना आसान है प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना। ये क्वेश्चन भी नंबर 1 क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ सकते हैं, 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप में या खाली स्थान में या सही जोड़ी में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। 10th क्लास में एक एक नंबर कीमती होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप जो क्वेश्चन है जिनको बेसिक जानकारी होगी वही हल कर सकते हैं। ये प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, और ए का मान कितना होगा, 3, क्योंकि पहली संख्या यही है, प्रथम पद 3 हो जाएगा। ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब हमें निकालना है सर्वांतर। सभी पदों में अंतर कैसा होना चाहिए, समान, वही क्या कहलाता है, सर्वांतर, यानी डी का मान। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है, T2 - T1। तो 1 में से माइनस के 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2। ये प्रथम पद आ चुका, ये सर्वांतर आ चुका। 1-2 क्वेश्चन अपन इसके करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो पूरे करेंगे, अगर लगता है किसी को पूछना है तो बताना, पूरे क्वेश्चन बताएंगे। अतः प्रथम पद 3, ए बराबर 3, और सर्वांतर डी बराबर माइनस के 2। ये क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में हमें ये श्रेणी एपी समांतर श्रेणी दी गई थी, और हमें याद क्या करना था, प्रथम पद और सर्वांतर। तो प्रथम पद यानी ए का मान कितना हो गया, 3, और सर्वांतर यानी डी का मान कितना हो गया, माइनस के 2। अतः प्रथम पद ए बराबर 3 और सर्वांतर कितना हो गया, डी बराबर कितना, माइनस के 2। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरे क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन है, लगभग सारे ही बता देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनको नहीं हटाएंगे क्योंकि हर बार इनको ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है दूसरा, दूसरी समांतर श्रेणी के पद क्या लिखे थे, माइनस के 5 और माइनस का 1, 3,7। इसमें भी हमको यही याद करना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद बोले तो माइनस का 5 आ रहा है, और डी यानी सर्वांतर किसी में भी निकाल लो आप, इसमें से भी इस पद को घटाओगे तब भी सर्वांतर समान, क्योंकि समांतर श्रेणी का रूल ही है
कि सभी पदों का अंतर कैसा होना चाहिए, समान, वही क्या कहलाता है, सर्वांतर। देखिए, तो माइनस के एक में से द्वितीय पद यानी T2 माइनस T1, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है, तो ये सूत्र वाला माइनस, ये माइनस संख्या वाला, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, वो भी काय का, प्लस का। तो प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद का मान कितना आया था, -5, और सर्वांतर का मान कितना आया, 4। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। एपी ज्ञात करनी थी, एपी दी गई थी, एपी यानी समांतर श्रेणी दी गई थी, और समांतर श्रेणी का प्रथम पद सबको पता है कि जो पहला पद होता है वो प्रथम पद होता है। सर्वांतर कैसे निकालते, T2 माइनस T1, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दें, या अपने आगे वाले पद में से अपने पहले वाले पद को घटाना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए इसी का, तीसरा क्वेश्चन, क्या श्रेणी दी गई है ये देखना है हमें। 1/3 और क्या लिखा, 5/3, 9/3, 13/3, डेट डेट इस तरीके से लिखा हुआ है। ये प्रथम पद तो सबको पता है, बहुत आसान है निकालना, सबको पता है, ये क्वेश्चन आना जरूर है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है, वो 1 नंबर में पूछ लें या 2 नंबर में पूछ लें, ऑब्जेक्ट टाइप में पूछ सकते हैं, या खाली स्थान में या सत में लिख के भी दे सकते हैं, पद भी बता दिया कि ये सत्य है या असत्य है। प्रथम पद ए का मान 1/3, सर्वांतर यानी डी, और डी का मान कितना, T2 माइनस T1 यानी 5/3 में से 1/3 को घटाना, एलसीएम लेंगे 3 ही आएगा, इसके नीचे 3 है और इसके नीचे भी कितना है, 3, तो सब 3 आ गया, ऊपर कितना बचेगा, 5 माइनस 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4/3, ये आ गया सर्वांतर। इसी तरीके से अता करके लाइन लिख सकते हैं सभी लोग, जैसे पहले क्वेश्चन में, दूसरे में, तीसरे में बताइए, वैसे इसी में लिख लेंगे। आंसर आ चुका है, ये प्रथम पद है, ये सर्वांतर। अब बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन की, चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन को फिर से वही दशमलव वाली संख्याएं आ चुकी हैं, और दशमलव को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, दशमलव में कुछ भी अलग नहीं है, आपको सादा तरीके से करते ना है, बस और कुछ नहीं। देखिए चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन तीसरे का चौथा क्या है, 0.6 और 1.7, 2.8 और अगला लिखा 3.9, बाकी डेड डैश। ये प्रथम पद हमें बताना है, इसका प्रथम पद क्या होगा, कोई बता सकता है, क्या आंसर दे सकता है, बताइए, कोई आंसर देगा। देखिए प्रथम पद क्या होगा, 0.6, और सर्वांतर निकालना है, तो सर्वांतर तो हमें पता है कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है, या यहां से तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लो तब भी सर्वांतर आए, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटा लो तब भी सर्वांतर निकल आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, जैसा पहले किया वैसे इनमें भी कर सकते हो, जब पहला क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे। देखिए सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, 1.7 में से माइनस के 0.6, कितना माइनस होता है, T2 माइनस T1, 7 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 1, यानी 1.1, ये आ गया सर्वांतर। लास्ट में वही लाइन लिखना है करके, जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में जो लाइन लिखी थी वही दूसरे में लिखना, वही तीसरे में, वही चौथे में, वही पांचवें में। कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, प्रथम पद आ चुका, सर्वांतर आ चुका, दशमलव को देख के बिल्कुल नहीं घबराना, दशमलव वाले क्वेश्चन बहुत, दशमलव की ट्रिक भी बताएंगे सभी लोगों को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में तो बहुत क्वेश्चन भी बहुत हैं, देखते हैं क्वेश्चन करते हैं जितने भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, कौन कौन सी समांतर श्रेणी में है, कौन सी समांतर श्रेणी में नहीं है, यदि कोई है एपी तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और 3 पद ज्ञात कीजिए। समस्या क्या है इस क्वेश्चन में, अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना है,
और सर्वांतर ज्ञात कर लिया तो उसके तीन पद भी ज्ञात करना। जो समांतर श्रेणी में नहीं है उसके सर्वांतर और तीन पद हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। श्रेणी दी गई है, अब श्रेणी कौन सी है ये नहीं पता है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी इसी तरीके से आगे क्वेश्चन करते चलेंगे। इसमें क्वेश्चन लगभग 12 से 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे होते हैं। पहला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक चौथे का पहला, दी गई श्रेणी दी गई श्रेणी लिखेंगे क्या था, 2 4 8